सियासी मामला चल रहा है जिस बुनियाद पर जजेस को निशाना बनाया गया। कल तक जेलों में रहने वाले आज असेंबली में तकारीर कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो अवाम के नुमाइंदे अहम ओहदों पर तैनात लोग अदलिया को निशाना बना रहे हैं। चीफ जस्टिस के इलेक्शन से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स, कहा ऑडियो लीक की बुनियाद पर कैसे निशाना बनाया जाए। मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। जज्बात से चीफ जस्टिस की आवाज़ भर आई। रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट वाला मामला मेरे जहन में भी था। बेंच तश्कील देते हुए तमाम जजेस का सोचा। आप पूछ सकते हैं जस्टिस मुजाहिर नकवी क्यों शामिल किए गए। उन्हें शामिल करना खामोश पैगाम देना था। 2 साल जस्टिस फायज ईसा पर केस चला और अदालत को सजा मिली। अटॉर्नी जनरल ने सदा की कि पहले दर्जा हरारत कम करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि जल्द ही इन मामलात को सुलझा देंगे। तवक्को है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तलू होगा। जस्टिस जमाल मंदोखैल की इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत से माजरत। 4 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल बेंच से अलहदा हो गए। कल के हुक्मनामे से भी इख्तलाफ कर दिया। इख्तलाफी नोट में लिखा कि हुक्मनामा खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया। लिखते वक्त मुझसे मुशावरत भी नहीं की गई। जस्टिस फायज ईसा के फैसले का खुली अदालत में जायजा लेना चाहिए। गुज़िश्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। 3 जजेस ने दस्तखत किए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की समाअत जारी रखने से माजरत। बेंच के 3 अरकान ने जस्टिस अमीनुद्दीन के मौक़िफ़ से इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के मुताबिक समाअत जारी रखी जा सकती है। हुक्मनामे में जस्टिस जमाल मंदोखैल की समाअत जारी रखने या ना रखने पर कोई राय शामिल नहीं है। दो जजेस का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होगा। 2 जजेस का फैसला 5 रुकनी बेंच के फैसले के बरक्स है। 5 रुकनी बेंच करार दे चुका है कि अज़खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर में कहा गया है कि 15 मार्च के फैसले में बेंच की जानिब से अज़खुद नोटिस लिया गया। 2 रुकनी बेंच के फैसले में जो भी ऑब्जर्वेशन दी गई वो काबिल अमल नहीं। अज़खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकते हैं और अज़खुद नोटिस का इख्तियार आर्टिकल 184(3) के तरीक़ाकार के तहत ही इस्तेमाल हो सकता है। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला सर्कुलर के जरिए खत्म कर दिया गया। आज तक नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर्कुलर के जरिए डिसइफेक्ट कर दिया जाए। इस तरह हुआ तो फिर सर्कुलर ही जारी हुआ करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सावला कहते हैं आज जस्टिस जमाल मंदोखैल ने भी समाअत से माजरत कर ली। उनका लिखा इख्तलाफी नोट किसी कौमी सानहे से कम नहीं। जायजा लिया जाए असेंबलियाँ तोड़ने के पीछे कौन है। चीफ जस्टिस जायजा लें ये फितना कैसे मुल्क में मुतारिफ हुआ। 10 साल से बहरानों का शिकार कर रहा है। जुडिशरी बहरान का जिम्मेदार भी वही है। मुल्क में 1997 वाला ड्रामा फिर रचाया जा रहा है। नून लीग ने 97 में भी चीफ जस्टिस को कमजोर करने की साजिश की। आज भी वही खेल खेला जा रहा है। पाकिस्तान के आइन में रहना है या खत्म होना है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। आर्टिकल 224 पर अमल ना करा सके तो नुमाइंदा हुकूमत की बुनियाद खत्म हो जाएगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं कराते तो पाकिस्तान में भी नहीं करा सकते। 8 अक्टूबर को इंतखाबात की क्या गारंटी है। हुकूमत अदालती फैसले पर अमल नहीं करेगी। इसके साथ वही होगा जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हुआ। 3 माह में पाकिस्तान के चैलेंजेस में इजाफा होगा। मुल्क गैर आईनी हुकूमत के नीचे चला जाएगा। आज की किस्त में एक मुअज़्ज़िज़ जज ने माजरत कर ली है। एक बात साबित हो रही है कि एतमाद का फुकदान है। इस इमारत में हैजानी कैफियत पैदा हो चुकी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा लड़ाई झगड़े सियासत के कल्चर का हिस्सा हैं, अदालती कल्चर का नहीं। पूरी कौम की आइन और इंसाफ के लिए उम्मीदें इसी इदारे से हैं। बेंच पहले दिन से सुकड़ रहा है। हम पहले दिन से ही फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं। अगर एतमाद बहाल रखना है तो फुल कोर्ट बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कराने का फैसला दे चुकी है। ये सिक्योरिटी को बहाना बनाकर इलेक्शन में ताखीर चाहते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हमने 37 में से 30 नशिस्तें जीती। इनको लगता है मेरी पार्टी इलेक्शन के जरिए दोबारा हुकूमत में आ जाएगी, इसीलिए ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का गैर मुल्की टाइम्स रेडियो को इंटरव्यू, कहा मेरी तहरीक कानून की हुक्मरानी की है। पाकिस्तान अपने पैरों पर तब खड़ा होगा जब यहाँ कानून की हुक्मरानी होगी। माशी सूरत हाल बड़ा चैलेंज है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से
ये हुकूमत कोई खातिर खा इक़दाम नहीं उठा सकी। इमरान खान ने आज पार्टी की कोर कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया। इजलास रात 9 बजे होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल, अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक तहरीक पर गौर किया जाएगा। इलेक्शन के अल्तवा की सूरत में सियासी और कानूनी हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन वापस। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 48 के तहत मंजूरी दे दी। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अनीस अहमद के हक में संद इख्तियार पर भी दस्तखत कर दिए। रेफरेंस वापस लेने की एडवाइस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को भिजवाई थी। खातून जज को धमकी का केस। इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट को काबिले जमानत में तब्दील कर दिया गया। 20,000 रुपए के जमानती मुसलके जमा कराने का हुक्म, वारंट 18 अप्रैल तक तब्दील किए गए। प्रोसिक्यूटर की मुखालफत, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसला कानून के मुताबिक हो। कभी नहीं सुना कि अदम हाजिरी पर नाकाबिले जमानत वारंट का फैसला मुलजिम के हक में हुआ हो। सेशन कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर की नाकाबिले जमानत वारंट बरकरार रखने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अमरीकी तारीख में पहली मरतबा साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजरिमाना इल्जामात पर मुकदमा चलेगा। साबिक सदर पर इंतखाबी मुहिम के दौरान अदाकारा को चुप रहने के लिए रिश्वत देने का इल्जाम आयद है। ट्रंप का कहना है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये कार्रवाई इंतखाबी अमल में मुदाखलत है, कोई जुर्म नहीं किया, इल्जामात तस्लीम नहीं करता। ट्रंप के हामियों ने इल्जामात को बेबुनियाद और गैर मुनसिफाना करार दे दिया। ट्रंप की रहायशगाह के बाहर रैली निकाली, गाड़ियों के हॉर्न बजाए और झंडे लहराए। जमहूरियत सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की अदम शिरकत पर अमरीका का अफसोस का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा वेदांत पटेल ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान की अदम शिरकत पर अमरीका के साथ ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। अमरीका और पाकिस्तान में बेशुमार मामलात पर राबते जारी हैं। पाकिस्तान से जमहूरियत, इंसानी हकूक और मजहबी आज़ादी पर राबते जारी रहेंगे। पाक भारत के साथ ताल्लुकात अपनी जगह कायम हैं। दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात में कोई सिफर जमा की पॉलिसी नहीं। तहरीक इंसाफ के कारकुन अली बिलाल उर्फ जिले शाह की मौत के हकायक छुपाने का केस। लाहौर की सेशन अदालत ने यास्मीन राशिद और महमूद रशीद की जमानत में 13 अप्रैल तक तौसीह कर दी। फरूख हबीब और फवाद चौधरी को एक समात के लिए पेशी से इस्तिस्ना दे दिया। अदालत का पीटीआई रहनुमाओं को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। GIT ने इमरान खान समेत पीटीआई रहनुमाओं को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं कि पुलिस की तफ्तीश में खुद पेश नहीं होंगे, वकला का पेश होने की हिदायत कर दी गई है। मुल्क में बादल बरसने का सिलसिला न थम सका। तूफानी बारिश से बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। कोहलू में सड़कें बह जाने से जिले हेडक्वार्टर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नौशकी के इलाके में नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेले से खैसार नाले के पुल का एक हिस्सा टूट गया। गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासर। इस्लामाबाद, लाहौर, चीचाबतनी, ओकाड़ा और खानेवाल, मंडी, बहाउद्दीन और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मुल्तान में 36 घंटे से वक्फे वक्त से बारिश। गंदम और स्ट्रॉबेरी की फसल मुतासिर। नूरपुर थर में बारिश से गंदम की फसल गलने सड़ने लगी। कराची का मसला जज़्बिया बरआलूद रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 अप्रैल तक तूफानी बारिशें हो सकती हैं। महंगाई कंट्रोल से बाहर हो गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 45.36% की बुलंद तरीन सतह पर। एक हफ्ते के दौरान आटा, दालें, चीनी, सब्जियों समेत मुतादिद अशिया की कीमतों में इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 49 रुपये महंगा। केले 16 रुपये फ़ी दर्जन महंगे हुए। एक हफ्ते के दौरान मटन की कीमत में 36 रुपये फ़ी किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हालिया हफ्ते ताज़ा दूध, दही, खुश्क दूध की कीमतों में भी इजाफा हुआ। मुफ्त आटा तो ना मिला मगर FIR की कॉपीज दे दी गई। पेशावर में आटा ना मिलने पर एहतजाज करने वाली खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना बड़बीर पुलिस ने 40 से ज्यादा मर्द व खातून को मुकदमे में नामजद कर दिया। मुजाहिरीन ने आटा ना मिलने पर कोहाट रोड को ब्लॉक कर दिया था। 2 से 3 घंटे सड़क की बंदिश से लोगों को जहनी अजियत से गुजरना पड़ा। FIR का मतलब
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुफ्त आटा तकसीम पॉइंट का दौरा, बुजुर्ग शहरियों और ख़वातीन से इंतज़ाम से मुतालिक दरियाफ्त किया, मुतालिका हुकाम की आटे की तकसीम से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने शहरियों को आटे की फौरी और तेज़ फराहमी की हिदायत की। सेंटर पर दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इज़हार, कहा अवाम का रश खासा ज़्यादा है, बेहतरीन इंतज़ाम काबिल सताइश हैं, मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम करना होंगे। चीन के साथ हमारे दो मुख्तलिफ माहदे चल रहे हैं। चीन से एक सेफ डिपॉजिट है और दूसरा कमर्शियल बैंक्स के साथ माहदा है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार कहते हैं, हम चीन के साथ कारोबार का एलामिया नहीं जारी करते। चीन से $2 अरब 23 मार्च को रोल ओवर हो गए थे, जिसकी दस्तावेज़ात भी मुकम्मल हो चुकी। वज़ारत ख़जाना ने माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट भी जारी कर दी। रवा माली साल तरसीलात ज़र 10.9% कम हो गई, बरामदात 9%, दरामदात में 21%, बैरूनी सरमायाकारी में 40% कमी हुई। एक साल में रुपए की कदर 101 रुपये 58 पैसे तक गिर गई। अफरात ज़र की शरह एक साल में 26% से जायद, मालियाती खसारा 4% बढ़ गया। और नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वो बाबर आजम के साथ हो। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का बयान। इंटरव्यू में कहा कि कप्तान बनने में वक्त लगता है, हमें ये फैसला करना और मानना होगा कि बाबर ही हमारा कप्तान है।